इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी कंपनी के ऊपर जो मार्केट में नई लिस्ट हुई हैं, न्यूली लिस्टेड कंपनी है जिनका हाल फिलहाल में आईपीओ आया था। आईपीओ तो आया, मार्केट में कंपनी लिस्ट भी, लेकिन उसके बाद फर्स्ट डे से कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, कंटिन्यूसली गिरते जा रही हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर कोई मार्केट में कोई शेयर लिस्ट होता है डिस्काउंट पे और अगर हमने लिस्टिंग गेन के लिए ही उसमें सिर्फ एंट्री की है तो टाइम से एग्जिट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आप देख सकते हो मार्केट ने पहले ही अपना रिएक्शन अच्छा नहीं दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो कंटिन्यूसली फॉल होता जाता है और कई लंबे समय तक कुछ महीनों के लिए हमारा जो फंड है ब्लॉक हो जाता है। उनमें से एक एग्जांपल आपके सामने है कार ट्रेड का। ऑल्दो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अपने सेक्टर में जो भी इस सेम सेक्टर में काम करते हैं इसके पॉजिटिव हैं। बाकी की अगर हम बात करें इससे कंपेयर करें इसके कंपेटिटर से तो वहाँ उनके जो फाइनेंशियल है नेगेटिव में और ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। उसके बाद भी जो लिस्टिंग हुई है इसकी लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट से हुई थी या फिर नहीं, फ्लैट भी नहीं थी, ज़रा सा 1 से 2% के डिस्काउंट पे हुई थी। और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली फर्स्ट डे से ये आपको हर एक कैंडल वन डे की दिखाई पड़े 1600 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और वहीं से कंटिन्यूसली शेयर गिरते गिरते आज के दिन जो क्लोजिंग दिखा रहा है 1325 के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी भी इसमें कोई भी रिकवरी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए इस हिसाब से और प्लस डेटा उतना है नहीं जहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। कुछ दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसमें जो इसके लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ चार्ट में कहीं भी स्ट्रेंथ, कहीं भी स्टेबिलिटी और कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से रिकवर हो सकता है। इसलिए अभी फॉलिंग नाइफ है ये शेयर एज ऑफ नाउ। इसलिए अगर किसी को ये शेयर अच्छा लगता है, इन्वेस्ट करना है, तो इसको पहले ठहरने देते हैं, इसको स्टेबल होने देते हैं, कुछ टाइम इसमें कुछ स्ट्रेंथ वापस आने देते हैं। उसके बाद ही अगर इस शेयर के ऊपर हम कोई फ्रेश डिसीजन बनाएं या फिर इन्वेस्टमेंट करें तब ठीक रहेगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ इस हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना कि और सस्ता हो गया और गिर गया, इस हिसाब से करना काफ़ी ये बैकफायर भी कर सकता है। इसलिए अंटिल इसमें रिवर्स नहीं होता है, कहीं पे हमें सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन गिर रहा है, गिरते हुए शेयर फिर चाहे कोई अच्छी कंपनी हो बुरी कंपनी हो उसे अवॉइड ही करना चाहिए। ये रही एक पहली कंपनी लिस्टिंग के बाद जो कंटिन्यूसली फॉल हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये कंपनी भी जैसे लिस्ट हुई थी 1100 के आसपास, फर्स्ट डे से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी और आज के दिन 795 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। यानी आप देख पाएगा कहीं भी एज ऑफ नाउ इसमें रिकवरी या फिर जो इसका गिरावट है वो थमते हुए नज़र नहीं आ रही। इसलिए अगेन वही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ होता है। डेटा उतना है नहीं कि जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है, ये इसका हाई है, लेकिन कुछ और फॉर्मूले के बेसिस पे इसके जो लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ कहीं भी हमें रिकवरी बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रही, इसलिए इसको थोड़ा सा सस्टेन होने देते हैं। उसके बाद ही किसी में फ्रेश बाइंग या फिर हमें अगर एवरेजिंग भी करनी है, अदरवाइज एग्जिट नहीं किया है तो इस लेवल के आसपास अब एग्जिट करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये बॉटम के आसपास हैं, जितने भी शेयर हैं गिरते गिरते बॉटम के आसपास आ चुके हैं। कभी भी इनमें रिकवरी आ सकती है, कभी भी धीरे धीरे करके इसमें पैटर्न चेंज होता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए अगर एग्जिट करना था तो फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे तक हमें एग्जिट कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें GLS यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ये भी कंपनी आई थी, इसमें उतनी बड़ी गिरावट हमें नहीं दिखाई पड़ रही है जितनी हमें बाकी दो कंपनीज में दिखाई पड़ रही है। इसका आया था 800 के आसपास का ये शेयर लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद फर्स्ट डे से फर्स्ट कैंडल आप देख पाओगे प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें गिरावट है, उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। प्लस इसमें ये स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है, ये शेयर कई दिनों से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की बताने की कोशिश करें, ये जो प्राइस है इतने दिनों से एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करना शुरू हो चुका है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक गिरावट के बाद शेयर को कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद जब इसमें हायर हाइज की सीरीज़ बनना शुरू हो जाएगी इस लेवल के ऊपर तब हम कुछ कह सकते हैं, या फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा तब हम कह सकते हैं इसमें ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अभी जो हमने प्रीवियस जितने भी देखे हैं इनमें कहीं भी अभी कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है, उसके बाद ही फिर हायर हाइज का सीरीज़ का वेट करना है। तो एज ऑफ नाउ इसमें कंसोलिडेशन तो शुरू हो चुका है। अब देखते हैं क्या ये कंसोलिडेशन यहाँ पे जो हुआ है, जब मार्केट में प्रेशर आएगा या फिर कभी भी कुछ ऐसा होता है इसको ब्रेक करके सीधा नीचे आता है या फिर यहाँ से सस्टेन होने ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसलिए एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी फ्रेश डिसीजन नहीं ले सकते, वेट एंड वॉच कर सकते हैं अगर ये शेयर में हमें इन्वेस्ट करना ही है तो अगर ऐसे में ये गिरावट दिखाता है तो हमें डेफिनेटली इसको अवॉइड कर देना चाहिए। फिर से इसको भी अवॉइड कर देना चाहिए, जैसे बिल्कुल हमने 2 शेयर को अवॉइड किया फ्रेश बाइंग के लिए। तो ये है 3 शेयर जो कंटिन्यूसली लिस्टिंग के बाद गिर रहे हैं।
अब अगर आपके पास स्टिल इनमें पोजीशन है तो आपको अगर लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इस आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको अलॉटमेंट मिला, पहले तो एग्जिट पहले कर लेना चाहिए था। अब इसमें क्या है, इन दोनों में की अगर बात करें ये ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। और वहीं अगर इसकी बात करें, ग्लेनमार्क की बात करें, ये शेयर हमें अगर हम सिर्फ एमएससीडी के बेसिस पे देखें, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, इसके बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ज़रा सा इंडिकेट करता है हमें कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऑल दो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी सही रहती है, कितनी ख़राब रहती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट प्रोबेबिलिटी का ही ये पूरा गेम है। तो यहाँ से अब हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाते हुए समझ में आ रहा है, प्लस कुछ दिनों से टाइम बिता रहा है, इसलिए कमिंग डेज़ में इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इन 3 के अलावा कुछ और भी शेयर हैं जो मार्केट में रिसेंट में लिस्ट हुए और उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको नेक्स्ट टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।